तो आज की कहानी है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ कैंपस की एक हॉस्टल की। ये कहानी है कमरा नंबर 317 की, जहां ना तो कोई रहना चाहता था और ना कोई रहता था। जब कभी भी कोई भी उस कमरे के बारे में पूछता कि भाई ये कमरा बंद क्यों है, तो ये बात बोलकर टाल दिया जाता कि कॉलेज से हॉस्टल के रूल्स हैं। ये बात बोल के इस सवाल का जवाब नकार दिया जाता है। तो हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ कि हॉस्टल फुल हो गया। तो एक अनन्या नाम की एक रईस लड़की थी और उस समय उस हॉस्टल का क्या था कि जो वार्डन था वो चेंज हुआ था। तो वार्डन वो लालची वार्डन था। तो जब हॉस्टल फुल हो गया तो अनन्या नाम की एक लड़की थी जिसके पास बहुत पैसे थे और उसको वो हॉस्टल चाहिए था क्योंकि उसके एग्जाम आ रहे थे। तो उसने जब उसके पापा ने उन वार्डन से बात की तो वार्डन से डील की कि हम तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे देंगे। ये करके उसकी डील हुई तो उसके मन में लालच आ गया। उससे ये देखें कि उसको भी नहीं पता था कि 317 नंबर कमरा क्यों बंद है, क्योंकि वो तो नया आया था, उसे 1 महीना ही हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि वो अनन्या को 317 नंबर कमरा अलॉट हो गया क्योंकि सारा हॉस्टल बुक था। वो एक ही कमरा खाली था। तो उसने उन्हें भी नहीं बताया कि ये रूल्स कुछ चीजें हैं, तो उन्हें भनक भी नहीं लगने दी क्योंकि उसके पास तो पैसे आ गए थे। तो अनन्या को 317 नंबर कमरा अलॉट हो गया भाई। अब क्या हुआ, पहली रात तो नॉर्मल गुजरी। अब बारी आई दूसरी रात की। अब जब दूसरी रात को अनन्या जब सो रही थी तो 3:17 3:17 रात की 3:17 हो गए और भाई साहब आंख खुली उनकी। तो अब आंख खुली तो उसने देखा, धीरे धीरे से उसने उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बेड के कोने पर कोई बैठा है। साइड बेड के कोना होता है उस पर साइड में कोई बैठा है। तो उसने धीरे धीरे से आंख खोली। जब उसने आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। अनन्या ने जब लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है। और अचानक से ऐसे हुआ कि कमरे में इतनी ठंडक आ गई, इतनी ठंडक आ गई जैसे मानो कि सारी हवा किसी ने बाहर खींच दी हो। इतनी ठंड हो गई उसमें। अगली रात को जब उसकी आंख खुली तो धीमी धीमी, बहुत ही धीमी धीमी पैरों की आवाज आ रही थी बाथरूम से जस्ट सीधा निकल के उसके पास, बेड के पास आई। अब बेड के पास आई तो अनन्या का गला सूख गया। वो अचंभित रहेगी, भाई ये क्या हुआ। उसने डर के मारे चद्दर के अंदर से जब कमरे का गेट देखा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा भी बंद, बाथरूम का भी गेट बंद। अब सोचे कि भाई ये आवाज कहां से आई। उसके जस्ट कान के पास धीरे धीरे गहरी सांसें कोई ले रहा था। उसे लगा कोई धीरे धीरे गहरी सांसें ले रहा है। और वो जैसे ही उठकर भागकर जैसे उसने लाइट ऑन की तो उसके पास कोई नहीं था। लेकिन बेड था, बेड के कॉर्नर पर मानो गद्दे में गड्ढा हो रखा था, जैसे कोई वहां पर बैठ कर गया हो, जैसे भारी भरकम कोई बैठ कर गया हो, जैसे अपने नीज डाल के बैठते हैं तो जैसे गड्ढा बनता है वैसे गड्ढा बना हुआ था। तो भाई अनन्या फुल डर गई। वो रात को सोई भी नहीं, पूरी रात कमरे के बाहर निकाली उसने। जैसे ही सुबह वार्डन आया तो वार्डन के पास भागी भागी गई, वार्डन को सारी बात बताई। तो वार्डन ने क्या सोचा कि भैया गड़बड़ तो हो गई, अब तो मरेंगे। तो उसने क्या किया, झूठा दिलासा दे दिया कि भाई तुम अगली रात को रिकॉर्डिंग ऑन करके सुना, फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सुना, फिर मानेंगे कि कोई है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है। तो फिर अगली रात आई। फिर अनन्या 3:17 तक सोई नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब 3:17 बजे तो धीमे धीमे शांत और एकदम सटीक ठंडी आवाज में आवाज आती है कि ये कमरा मेरा है, इस कमरे से निकल जा, ये कमरा मेरा है। अनन्या फिर डर गई। अनन्या फिर भागी कमरे से बाहर, पूरी रात उसने कमरे से बाहर निकाली। फिर सुबह उठकर उसने वो सारी बातें बताई वार्डन को। अब वार्डन भी भाई अचंभित। वार्डन ने सोचा भाई ये तो और ही रात छुपा रहा था कॉलेज। तो वार्डन और वो लड़की अनन्या क्या करते हैं, वो एक अनन्या की दोस्त होती, वो तीनों क्या करते हैं, कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में जाते हैं उस 317 नंबर कमरे की जानकारी लेने। तो उधर 317 नंबर कमरे की फाइल थी, उसमें एक 2019 में